यहाँ के सभी बच्चे बहुत नॉलेजेबल हैं, मुझे पता है। तो मून का राइजिंग टाइम क्या होता है? 7 o'clock. मून का राइजिंग टाइम डेली चेंज होता है। नहीं, वो मैं आपसे अभी नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं आपसे। अभी रुको, ध्यान से सुनने की आदत डालो, उतने समय में आपका समय भी चला जाएगा और मेरा भी। तो मून आपस में एक दूसरे को बताओ और ये समझाओ कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, ठीक है ना। जबकि आज की कंडीशन में बच्चों को मैं ये बता दूं कि सब आज की कंडीशन में दुनिया के बड़ा से बड़े साइंटिस्ट के पास भी हर एक आंसर का जवाब नहीं है। ना एस्ट्रोनॉमर के पास है, ना डॉक्टर्स के पास है। आपने कोरोना भी देख लिया ना। ऐसे फिजिक्स के भी दुनिया भर के इतने नियम हैं जो कि जिनके आंसर अभी नहीं पता है। रिसर्च कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आप ये मत सोचो कि हमें पता है तो बहुत ज़्यादा पता है। यहाँ तक कि आपको जो भी पता है वो 100 साल पुराना पता है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो 100 ईयर ओल्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपने ग्रेविटी क्या है? फोर्स है ना, है ना। तो एक मिनट, अभी आप लोग मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ग्रेविटी फोर्स है ही नहीं। एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 कभी होता ही नहीं है। 270 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। क्योंकि अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है वो फ्लैट पढ़ा है, पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं कि हर चीज को एक फ्लैट लेवल पे मान के चल रहे हैं। उस समय वो चीजें नहीं थी। ट्रिग्नोमेट्री जब बनी उस समय वो बहुत ओल्ड समय की बनी हुई है। अभी जब आप मॉडर्न उसमें जाएंगे तो ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं वहां पे। पर आपको फिर भी समझने के लिए कि ABCD से समझना पड़ता है। आप अभी बच्चे हो तो ABCD से ही समझना पड़ता है उसको। और जब आप डॉक्टरेट या इससे हर उसके स्टडी के लिए जाएंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तब आपको उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और उनको समझने के लिए आपको पिछली चीज़ें समझना जरूरी है। तो एक दूसरे को बिल्कुल मत बताओ। जहां हमने सोच लिया कि हम ग्रेट हो गए या हम 100 में से 100 लाने लगे हैं, तो वहां आप फिनिश हो जाएंगे। आप कंटिन्यू आगे की सोचें कि हमें और सीखना है और सीखना है। तो कम से कम मैं बहुत नहीं जानता, पर आप लोग आपस में एक दूसरे को मत बताइए। तो अभी बात कर रहे थे मून की। तो मून का राइजिंग टाइम क्या होता है? डेली चेंज होता है। कभी हमको लगता है कि मून रात में ही दिखता है, दिन में दिखाई देता है क्या? मून दिन में भी दिखता है ना। अभी मून, अब यहाँ पे देखेंगे कि मून दिन में भी दिखाई देता है, रात में भी दिखाई देता है, पर दिन में हम ध्यान नहीं दे पाते। और हाँ, दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पे हम उसको समझेंगे कि मून जो है उसका राइजिंग टाइम कैसे चेंज होता है। और अगर आप लोग गणित करेंगे तो आप गणित करने से उसका टाइमिंग भी निकाल पाएंगे। पर यहाँ हम उसको समझाने के लिए सिर्फ एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मून का राइजिंग टाइम क्यों चेंज होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर समय मिला तो हम थोड़ा सा एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे या आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। तो आ जाइए, आपको बहुत शौक था, चल आ जा। हाँ हाँ, पर करना क्या है, देखो अभी समय कम है भाई। चलो, आप यहाँ खड़े हो, आप अर्थ बन रहे हो। तो यहाँ पे क्या नाम है आपका? सर इंद्राणी। हाँ, यहाँ इंद्राणी जो है वो अर्थ है। और आप क्या बन रहे, आपका नाम क्या है? यहाँ खड़े हो जाओ। सर श्वेता। हाँ, श्वेता को बना दिया यहाँ पे मून। और एक चीज यहाँ पे और हो गई है। हाँ चलो, तुम आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। ये बना दिया सूरज, यहाँ से लाइट आ रहा है ना। हाँ, अभी अभी और जरूरत पड़ेगी, बैठ जाओ। अभी यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ में काम, मेरा अनुभव है नहीं, तो मुझे नहीं पता कैसे हैंडल किया जाता है। क्या?
सर इनके बारे में भूल गए। अच्छा, ये वीडियो के चक्कर में तो आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं ना? बैठो बैठो। वो तो बनाएंगे अभी, जंगल सफारी कराएंगे पूरे में। और क्या करेंगे? 5 ईंट बांध देंगे, फिर दूध के पिलाएंगे। नहीं पीना है ना? हाँ, तो इसलिए। हाँ तो देखो, हेलो, आप लोग देखो ये एक्टिविटी देखो ना, जो कुछ बच्चे आपके चक्कर में जो सीखना भी चाह रहे हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे फिर, ठीक है? अब जो बात करता हुआ दिखाई दिया ना, तो फिर उसको आज तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, मून और प्लेनेट। देखो तुम लोगों तो के रात में 4 बजे तक दिखाई देगा। कितने बजे दिखाई देगा? 3 और 4। रात के 3 बजे तक बिठा के रखूंगा फिर मैं। 3 बजे तक अपना। आज कपिल सर ने मुझे इसलिए बुलाया है कि या तो 6-7 बजे तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए, नहीं तो रात के फिर सुबह ही जाने मिलेगा। सर तो फिर कल थोड़ा सा लेट। नहीं, ये सब ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, वो सब मेरे पास है। जब सर क्वेश्चन पूछे ना तब जवाब दो, बीच में आप देखो कि क्या हो रहा है। हमने बताया ना, पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर चीज़, तो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है और उसके बाद आपके क्वेश्चन आना चाहिए। आप लोग क्या होते हैं पहले ही नहीं, अच्छा हाइपर एक्टिव हर एक है, सेशन ठीक में है। आप लोग वॉलंटियर बने ना, कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं बना है? आप लोगों को पूछो ये बेचारे कितनी एक्टिविटी इनको ग्रुप में एक्टिविटी कराएंगे अभी कल होगा ना नेचर वाला, ये हमने देख लिया है सबको। ठीक है, हाँ बैठो बैठो, अभी बैठ जाओ। चलिए स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। वॉलेंटियर बनने की जगह आपको चीज़ समझ में आ रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए कि मैंने क्या कहा है, राइजिंग टाइम, ठीक है ना। तो सन का राइजिंग टाइम अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग होता है ना। समझते हैं? जैसे ये सिर्फ अर्थ है और यहाँ नोज पे इंडिया की पोजीशन है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये सन है, ठीक है। आप बिल्कुल सामने देखिए। अभी बता सकते हैं इंडिया में क्या टाइम होने वाला है? सुबह। सुबह होने वाली है या शाम होने वाली है? तो अभी क्या हुआ कि सुबह होनी चाहिए कि शाम? अच्छा, आप हाँ, अब यहाँ पे देखो वो सन नहीं है, अब यहाँ पे सन ये है। अब ये लाइट वाला सन नहीं है, ये सन है, ठीक है। क्या नाम है आपका? आद्या। हाँ, आद्या जो है वो सन है। और ये मून अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं घूम सकता है, ठीक है। वो मेरी मर्जी के बना गया, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, यहीं रहो अभी, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह है या शाम, इसमें डाउट किस बात का है? मूवमेंट का। तो ओके, बहुत अच्छी बात। यानी यहाँ पे अब एक चीज पहले, हाँ, एक चीज पहले कंफर्म करना है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो कैसे करती है? क्लॉकवाइज करती है कि एंटी क्लॉकवाइज करती है? क्लॉकवाइज। तो एक मिनट, आप सब क्लॉकवाइज कितने लोग कह रहे हैं? क्लॉक अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज? तो पहले क्लॉकवाइज वाले हाथ उठा दें। ओके, अब एंटी क्लॉक वाले। बाकी के अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि घूम रही है या नहीं घूम रही। हाँ, तो बस 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 सुनो, बहुत कम समय बेटा। आप एक दूसरे को क्यों बता रहे हैं? मैं यहाँ इसी काम के लिए तो मैं खड़ा हूं। हाँ ठीक है। तो अभी कुछ लोगों ने कहा क्लॉकवाइज, कुछ कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और कुछ लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि सुनो क्लॉकवाइज ही घूमती है, कुछ लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तुम अपना वो मत शेयर करो एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ एक भी जो लोग जिनने कहा क्लॉकवाइज वो भी गलत हैं, जिनने कहा एंटी क्लॉकवाइज वो भी गलत हैं। पता है सही कौन है? एक मिनट,
जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो सही है, और उनके लिए ताली बजा दीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया। देखो एंटरटेन कर दिया, ताली बजा दी, और अब हम इसको समझेंगे कि अर्थ क्लॉकवाइज घूमती है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। आपस में अभी नहीं, मैं सिर्फ सुनते जाओ। क्या आपको सुनना है या नहीं सुनना मेरे को बता दो। तो बिल्कुल शांति से रहें, बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए। बहुत कम समय में क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग आपस में? बिल्कुल साइलेंट। हाँ, अब यहाँ पे देखो और ध्यान से सुनो और समझो। As today we saw the sun, that was pretty great as we were seeing the sun. And the great thing I thought here was like we were learning more and more about science and all.